हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज 13 जून का एक छोटा सा नोटिस वायरल हो रहा है जो कि भर्ती बोर्ड की तरफ से समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जितने भी एसएसपी, एसपी या कमिश्नर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, उन सभी को भेजा गया है। और ये आप देखेंगे, ये इसमें पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से, तारीख भी आप देखेंगे 13 जून 2024। इसका जो विषय है, सब्जेक्ट जो है वो आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन। पुनः आयोजन का अर्थ होता है री एग्जाम विषय। अब इसमें एक चीज जो आपके लिए काम की है वो मैं आपको ये पूरा नहीं दिखा रहा, क्योंकि आपका काम का नहीं है पूरा। मतलब उसमें ये जैसे जो ट्रेजरी में पेपर रखे जाते हैं उससे संबंधित है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। जितनी जानकारी जरूरी है पब्लिक डोमेन में उतनी ही होनी चाहिए। कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। आगामी सप्ताहों में, अब आगामी सप्ताह जैसे अभी भाई इसके तो केवल 15-20 दिन बचे हैं जून के, जुलाई के मिड तक। तो ये इसमें आप सभी लोग अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पेपर काफी लेट जा रहा है। बिल्कुल नहीं। आप जानते हैं नोडल अधिकारी का लगभग एक हफ्ते पहले वायरल हुआ था, तो नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आ रही है कि कंपनी बदली जाएगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी बदली जाती, टेंडर दोबारा आते, तब तो बहुत आगे होता, फिर ये सब नोटिस थोड़ी ना होते। तो नोडल अधिकारी की नियुक्ति हो सकी, ये मैं आपको बता चुका था उस दिन अमर उजाला बुलंदशहर की खबर से कि जो परीक्षा केंद्र उनकी सूची जा चुकी है, परीक्षा केंद्र की सूची ये जा चुकी है। अब जब परीक्षा केंद्र की सूची चली जाती है तो भर्ती बोर्ड या कंपनी सीधे किससे वार्ता करेगी? परीक्षा केंद्र से वार्ता करेगी, ना कि उससे बार बार आप हम सबके लिए बताएगी। तो परीक्षा केंद्र की सूची, क्योंकि परीक्षा केंद्र को सिटिंग अरेंजमेंट बताना होता है कि भाई एक कितने कमरे में कितने बच्चे बैठेंगे, कितने डेस्क हैं, कितने इसमें इन्विजिलेटर लगेंगे। तो परीक्षा केंद्र सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है, ये सब बैकग्राउंड में कार्य कर रहे होते हैं। जहां पे कैमरा नहीं लगे वहां पे कैमरे लगवाने, और जो वो कंपनी जो चेकिंग इत्यादि करती है वो सारा कुछ तय करना। तो नोडल अधिकारी एग्जाम के नियुक्त हो चुके, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके, परीक्षा केंद्र की सूची सारी हो चुकी, सिटिंग अरेंजमेंट प्लान हो चुके। तो इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि अब आपकी परीक्षा तिथि घोषित होनी है। अभी हो सकता है ये सीधी आपको तिथि दे दे, ये सीधी आपको डेट दे दे, या जिस तरीके से ट्विटर पर इनसे बार बार ट्वीट करके माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करके बोला जा रहा है, तो या तो सीधी तिथि भी दे सकते हैं, या फिर कोई संभावित, जैसे आपको याद हो रेडियो ऑपरेटर की तिथि नहीं आई थी पहले। रेडियो ऑपरेटर का इन्होंने दिसंबर में बता दिया था कि भाई जनवरी के अंतिम सप्ताह में प्रस्तावित है, अंतिम सप्ताहों में। तो हो सकता है संभावित आपको सप्ताह बता दे कि भाई इस सप्ताह में, इस माह में। तो ज्यादा से ज्यादा गया तो जुलाई मिड तक गया, उससे लेट क्या ही जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कम से कम 25 से 30 दिन आपको पहले पता चल जाए। जब 17-18 फरवरी का पेपर था तब तो ये काफी जल्दी में थे, तब इन्होंने केवल 20 दिन पहले बताई थी। 27 जनवरी को पता चला था कि ये तारीख है। हालांकि जो ऐसे नोटिस थे उनसे एक आइडिया लग गया था कि पेपर 11 फरवरी के न होकर अगले हफ्ते 17 फरवरी को चला गया है। वो उस समय चुनाव से पहले इनको भर्ती पूरी करने की जल्दी थी, इस वजह से वो सारे कामों में लग रहे थे। अब क्या है कि अब 6 महीने का समय लिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब रद्द की थी, तो उसके हिसाब से चल रहे हैं। परंतु 6 का ये नहीं कि बिल्कुल 6 महीने बाद ही सब कुछ होगा। तो अभी नोडल अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। आप सभी लोग अच्छे से सुन लीजिए, परीक्षा केंद्रों की सूची जारी हो चुकी है, मतलब परीक्षा केंद्र का सब कुछ तय हो चुका है, और सिटिंग अरेंजमेंट प्लान कंपनी अपने बैकग्राउंड में, कंपनी वही सब कुछ, पेपर पैटर्न वही, ऑफलाइन वही, ओएमआर आधारित, इनके पास रोल नंबर, पेपर प्लान सब कुछ पूरा है। अब केवल क्या है, सीधी तिथि घोषित करके नोडल अधिकारी बनने का मतलब होता है कि परीक्षा अपने अंतिम चरण में है वो, क्योंकि नोडल अधिकारी को ही उन परीक्षा केंद्रों के साथ सारा समन्वय, कोऑर्डिनेशन करना होता है। तो अगर आप ये सोचकर बैठे हैं कि जी अभी तो बहुत दिन मौज लेते हैं, तो मैं देख रहा हूं ये आई आपके अंदर पिछले 5-6 दिन से भावना आपके अंदर आ रही है कि जी
अब नहीं, अब तो आराम देखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जो बिल्कुल लगे हुए पागलों की तरह, उनको कोई नोटिस आए कुछ आए, उनको कहना है सर हमें तैयारी करनी है, हमारे हाथ में केवल वो चीज है। कुछ लोग वो होते हैं, और 80% ऐसे लोगों की संख्या होती है किसी भी एग्जाम की तैयारी में, जो एग्जाम डेट या एडमिट कार्ड तक तैयारी करते हैं। फिर इनको लास्ट 3 दिन में कुछ ऐसा चाहिए जो एक बार जो एग्जाम बिल्कुल इन्हीं का हो जाए। बाकी जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं ना, उनका ना वो बेवकूफ है जो ज्यादा दिन से तैयारी करे। 4 दिन पहले 7 दिन पहले जागेगा, या जब डेट आ जाएगी तब जागेगा, या तो कुछ ऐसे होते हैं जब एडमिट कार्ड आ जाता है तब जागते हैं, उनका हो जाए। और अगर वो नहीं होता कि जी तुम्हारे पढ़ाई में से नहीं आया, अरे भाई जो इतने दिन से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपनी जान झोंक रखी है, ऊपर वाले के यहां भी यार न्याय होता है, अन्याय नहीं होता, वो भी देखते हैं भगवान जी भी कि यार एक बच्चा बच्ची है, ये दिन रात एक किए हुआ इतने दिनों से, एक ये खच्चड़ है, ये अभी इस दौड़ में शामिल हुआ, तो किनको, उसको जिसने ज्यादा मेहनत की ईमानदारी से और जिसने अपनी मेहनत छोड़ी नहीं है। तो मैं तुम्हें बार बार यही तो दिलाता हूं याद कि तुम मेहनत क्यों छोड़ रहे हो। क्या ऐसी वजह है कि जिस लक्ष्य के लिए चले थे वो लक्ष्य तुम्हें मिल गया है? क्या तुम्हारा फाइनल मेरिट में नाम आ गया? क्या तुम ट्रेनिंग पे चले गए? जब लक्ष्य नहीं मिला तो तुमने छोड़ कैसे दी तैयारी? कौन सी ऐसी आफत थी तुम्हारे लिए? क्या चीज जरूरी थी इसमें? क्या तुम्हें लाइब्रेरी में या कहीं जाके एसी में बैठकर उसके इंटरनेट से पढ़ाई करना नहीं हो रहा तुमसे? फिर ड्यूटी कैसे करोगे 12-12 14-14 घंटे तुम वर्दी पहन के गर्मी में? कितना अच्छा मस्त पढ़ो जाके शांति से बैठकर, पूरे दिन बकैती नहीं होगा, क्यों तुम वीडियो बना रहे हो, क्यों ये कर रहे हो, उससे नहीं मिलने वाला कुछ भी। एक समय ऐसा आएगा लोग बोलना तक बंद कर देंगे क्योंकि तुम उसके काबिल ही नहीं रहोगे। मैं नहीं कहता कि तुम्हें मेहनत करने से सफलता मिल ही जाएगी, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि सफलता मिलेगी तभी जब तुम मेहनत करोगे। सीधा सीधा संबंध है। तो तुम लोग मेहनत करने के लिए रेडी हो या नहीं हो, या तुम्हें अभी भी दुनियादारी देखनी है? आज से लगो, अभी से लगो। अभी 5 बजे से क्लास शुरू हो जाती है शाम में। 5 बजे विनीत सर की, 6 बजे प्रीति मैम की रीजनिंग, 7 बजे विपुल सर का मैथ, 8 बजे हिंदी के 2 सेट करा रहा हूं रोज रात 8 बजे। आप में से जो इस तरह की वीडियो देखने आते हैं, जब ये नोटिस आते हैं, 80% लोग क्लास नहीं लेते। तुम्हें लगता है कि बिना पढ़े एग्जाम निकल जाएगा? 7 नहीं, 7,000 जन्म भी ले लोगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। चोरी करके निकालना चाहोगे तो ऐसे फंस जाओगे जैसे अभी लीक हुआ था, जेल और जाओगे। इसलिए मेहनत ही एकमात्र रास्ता है जिस रास्ते पे चलकर तुम कुछ लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। लगो, करो मेहनत, और इसी मेहनत को कि कुछ आप थोड़ा सा आगे जीवन में करो। आप लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं हम लोग कि अभी चलो तुम्हें लगता है कि एग्जाम तिथि नहीं है, हमें लगता है कि है, हमें लगता है कि तुम रुकोगे तो नहीं हो पाएगा। आपके लिए कल रात, कल 15 जून है ना, कल रात ये पूरी कि चलो जैसी परीक्षा तिथि आएगी कम से कम कुछ सब्जेक्ट इनके ऐसे हो जो इनके फाइनल हाथ में हो कि भैया कुछ और नहीं पढ़ना, इसी का बार बार रिवीजन करना है। तो ये साथी यूपी जीके की कल संपूर्ण यूपी जीके की क्लास है। 150-200 क्वेश्चंस मैंने हाथ से बनाए, इसी में पूरा यूपी जीके रिवाइज करा दूंगा, और 100% इसी में से, एक आध क्वेश्चन की तो कहता नहीं, सारा इसी में से। तब सभी साथी यहां जो लिंक लगा हुआ है कमेंट्स में, इस लिंक से इस वीडियो को जरूर नोटिफिकेशन को ऑन कर जाना, यहां पे ऐसा मिलेगा, ठीक है, और यहां लाइक कर जाना जिससे कि कल से आपकी मिस ना हो। और रात को 8 बजे हिंदी, 9 बजे यूपी जीके, 10 बजे भी मैराथन लगा रखी है, आज रीजनिंग की है। और साथ में आपकी तैयारी को अंतिम स्वरूप देने के लिए इस तरह का साथी कुछ महाभारत हमने लॉन्च किया हुआ है एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। इसमें आपको लास्ट टाइम जो रिवीजन करना होता है प्रत्येक सब्जेक्ट के, सारे सब्जेक्ट मिलाकर, इसमें 3698 क्वेश्चन आपके पास आएंगे विद ओएमआर शीट आंसर की, और इसका एक्सप्लेनेशन सोमवार से एग्जाम्पुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर होगा। यह एप्लीकेशन पर है जो एग्जाम्पुर की एप्लीकेशन है। तो जब ये आ जाएगी ना डेट, तब याद आएगी कि भैया काश ये चीज मंगाए हम लोग, भेजो जल्दी से। चलिए, बाकी यही कहूंगा कि भगवान आपको सद्बुद्धि दें, मेहनत की ताकत दें, क्योंकि भर्ती बोर्ड अपनी पूरी तैयारी में, भर्ती बोर्ड
आज ही 13 जून का ये नोटिस है जिसमें इन्होंने अपनी आगे बढ़ गए। ये साथी पेपर पहुंचाने से संबंधित है, जो जिले की ट्रेजरी होती है वहां पर, वहां की सारी सुविधाएं देखने से संबंधित। मैंने पूरा नहीं लगाया क्योंकि इसकी आपको आवश्यकता नहीं थी, ठीक है। तो अभी क्या है, नोडल अधिकारी इत्यादि सब नियुक्त हो चुके हैं। नोडल अधिकारी, ये आपका परीक्षा केंद्र तैयार है सारे के सारे, ठीक है, और साथ ही आपका सिटिंग अरेंजमेंट सब कुछ। अब बस कभी भी आपकी तिथि घोषित हो सकती है। जिस तरीके का ट्विटर से हम लोग लगातार ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी को टैग कर रहे हैं, बहुत जल्द आपको री एग्जाम की डेट मिलेगी। तो इसी के साथ आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत से मत भागिए, उसके बिना कुछ प्राप्त नहीं होगा। और एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर विजिट कीजिएगा। मेहनत में कोई कमी नहीं कर रहे, पागलों की तरह लग रहे, पता नहीं तुम कहां सोए हुए हो। और ऐसा मत सोचना तुम नहीं कर रहे तो कोई नहीं कर रहा, बच्चे लगे हुए हैं लगातार पागलों की तरह, और इनका फाइनल मेरिट में भी नाम देखोगे आप लोग। आप में से भी जो मेहनत करेगा उसका भी देखोगे, और केवल आप इंतजार करोगे कि उस दिन से शुरुआत करूंगा, तब अगली भर्ती की तैयारी करो, इसे भूल जाओ। थैंक यू, धन्यवाद।